स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत और आज एक सीक्रेट मीटिंग की खबर आपको हम बताने वाले हैं। और ये सीक्रेट मीटिंग कहाँ हुई है? ये मीटिंग हुई है काबुल में और मुलाकात का राज अब जाकर खुल गया है। किस किस की? आपको याद होगा कि काबुल या अफ़गानिस्तान जो आज है उसे भले ही अभी तक बहुत सारे देशों ने मान्यता न दी हो वहाँ की सरकार को, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें गुपचुप तरीके से चल रही हैं, क्योंकि ये आप हम सब जानते हैं कि ठीक है, वहाँ की सरकार से भले ही आपकी ना बन रही हो, लेकिन अगर ग्लोबल पोजीशनिंग को देखा जाए तो उस जगह का अपने आप में महत्व होता है। इसलिए सबको इस दुनिया में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा तो आपको मेरी बात आगे समझ में आएगी। दरअसल काबुल में एक सीक्रेट मीटिंग का राज खुल गया है। अमेरिका और तालिबान के बीच ये सीक्रेट मीटिंग की बात सामने आई है और बड़ी बात यह है कि कैदियों की अदला बदली की डील हो चुकी है। कभी दुश्मन थे, लेकिन दोनों अब दोस्ती की स्क्रिप्ट लिखने लग गए हैं और इसी को देखते हुए दुनिया भर में अब सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल काबुल में अचानक से एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की खबर पहुंची दुनिया तक तो खलबली मच गई। पहुंचाई खबर किसने? तालिबान ने। तालिबान ने यह दावा किया है कि उनकी अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कैदियों की अदला बदली पर डील हो चुकी है। दरअसल ये वही तालिबान है जिसे कभी अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता था और आज दोनों दोस्ती की एक नई स्क्रिप्ट लिखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि ये मुलाकात न सिर्फ जेलों में बंद लोगों की रिहाई से जुड़ी हुई बताई जा रही है, बल्कि माना जा रहा है कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच आने वाले दिनों के लिए नज़दीकियों का संकेत भी ये मीटिंग है। ऐसे वक्त में जब वॉशिंगटन ने अफगानों के लिए अपने दरवाजे ट्रैवल बैन के जरिए बंद कर रखे हों, ये माना जा रहा है कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी है और ये सवाल भी खड़े करेगी, लाजमी सी बात है। तालिबान ने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों में उनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अमेरिकी दूत एडम बोहलर और पूर्व विशेष दूत जल्माए खलीलजाद के साथ ये दिखाई दे रहे हैं। यही तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि बातचीत केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि दोनों पक्ष सचमुच साथ में बैठे और बातचीत दोनों पक्षों ने की है। तालिबान की तरफ से बयान भी आया है और ये कहा गया है कि बोहलर ने कैदियों की अदला बदली के लिए रजामंदी दे दी है, सहमति दे दी है, मान गए। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि कितने लोग छोड़े जाएंगे और किन हालातों में उन्हें पकड़ा गया था। अच्छा, इस मामले में अमेरिका बड़ा खामोश है, चुपचाप काम जो चल रहा है, लेकिन तालिबान ने कर दिया है दावा। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात पर हालांकि कोई रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन तालिबान खुलकर यह दावा कर रहा है कि दोनों पक्ष रिश्तों को नॉर्मल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बैठक उस वक्त हुई जब तालिबान ने हाल ही में अमेरिकी नागरिक जॉर्ज ग्लिजमैन और फे हॉल को रिहा किया है। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तालिबान इस डील को एक राजनीतिक जीत के तौर पर दिखाना चाहता है, जबकि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को बड़ी उपलब्धि बताकर इसको बैलेंस करने का काम करेगा। अच्छा, मार्को रूबियो की तरफ से इशारा भी सामने आया है। कैसे इशारा सामने आया है? तो तेल अवीव में पत्रकारों से बात कर रहे थे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। उनसे जब पूछा गया तो वो क्या कहते नजर आए? उन्होंने कहा है कि बोहलर जो कि काबुल गए हुए थे, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो वहां पर संभावनाएं तलाशने गए थे और आखिरी फैसला ट्रंप ही लेंगे। तो इस बयान से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बातचीत का लेवल कितना ऊंचा है। कहने का मतलब ये है कि बॉलर वहां तो गए तो सही, लेकिन किसकी मर्जी से गए? ट्रंप की मर्जी से गए, और जो भी डील होगी वो ट्रंप तक पहुंचेगी। और इसका लेवल ये बताता है कि ट्रंप और कौन कौन लोग इस डील को करने में उत्सुक हैं, और कोई भी समझौता जो होगा वो सीधे व्हाइट हाउस की मंजूरी से ही होना है। अब तालिबान से दोस्ती की बात क्यों हो रही है? तो तालिबान ने बयान में ये कहा कि दोनों पक्षों ने न केवल कैदियों बल्कि इन्वेस्टमेंट, नागरिकों के मुद्दे और आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। और तो क्या, अभी तो रिश्ते बन जाए वही बड़ी बड़ी बात है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप में मारे गए 2200 लोगों पर संवेदना भी जताई है और विश्लेषक या जानकार जो हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिका अब नए तरीके से जो रिलेशंस जो हैं वो बनाना चाहता है और एशिया में अपनी
रणनीति को जोड़कर इसे देख रहा है। दूसरी तरफ तालिबान की भी इच्छा है कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि को सुधारा जाए, निवेश इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसे कभी आतंक का गढ़ माना गया, आज अमेरिका उसी तालिबान से हाथ मिलाने की तैयारी क्यों करने लगा? क्या ये सिर्फ अमेरिकी कैदियों को छुड़ाने की रणनीति है, या फिर वॉशिंगटन कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहा है? उसे पता है कि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति जो है वो उसे कितना खास बनाती है। लेकिन इतना तो साफ है कि अमेरिका और तालिबान दोनों अपने अपने फायदे के लिए करीब आते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साझेदारी क्या रंग दिखाएगी, कैसे और किस करवट बैठेगा ऊंट, पूरी दुनिया की नज़र उसी पर टिकी रहने वाली है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। धन्यवाद।